मेरा नाम शिव कुमार है। मेरी उम्र 21 साल है। मैं गांव पत्सल फतेहपुर से क्रियागरा का रहने वाला हूं। मेरे को सांस लेने की तकलीफ़ होती थी। जब मैं रेस करने आता था 5 मिनट भी नहीं दौड़ा जाता था तो मेरे को वॉमिटिंग होती थी और नींद नहीं आती थी रात को। अगर हार्ट की पंपिंग वीक हो जाती है, हार्ट की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, हार्ट एज ए पंप काम नहीं कर पा रहा है ठीक से, तो उसको हार्ट फेलियर कहते हैं। इससे जो दूसरे अंगों को ब्लड मिलना कम हो जाता है, जिसकी वजह से सिम्टम आते हैं जैसे कि सांस फूलना, शरीर में सूजन आना, पैरों में सूजन आना, चेहरे पे सूजन आना। तो हार्ट फेलियर के लक्षणों को समय से अगर पहचान लिया जाए तो काफ़ी तरह के उपचार संभव है। फिर मैं आगरा डॉक्टर के पास गया दिखाने। वहाँ पे एक्सरे हुआ, मेरी रिपोर्ट हुई तो डॉक्टर ने मुझे हार्ट प्रॉब्लम बताई। मैं बहुत तकलीफ में रहता था, मेरी दवाइयाँ चलती रहती थी और बार बार मुझे अस्पताल आना पड़ता था। जब भी हमारे दिल की पंपिंग 35% से कम होती है, हम उसे हार्ट फेलियर बोलते हैं और हमारे पास उसको ठीक करने के लिए बहुत सारी मेडिकेशंस हैं और बहुत सारे स्पेशल काइंड ऑफ पेसमेकर्स हैं जो कि दिल की पंपिंग को बढ़ा सकती है। अगर इसके बावजूद अगर हार्ट की पंपिंग इम्प्रूव नहीं होती है तो हमारे पास वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइसेस हैं और अगर वो भी इफेक्टिव नहीं है तब हमारे पास फाइनल ऑप्शन है हार्ट ट्रांसप्लांट का। आगरा से जयपुर के लिए मुझे रेफरेंस किया। मैं डॉक्टर सौरभ जायसवाल सर से मिला। I first met Shiv 8 months back when he came to me with symptoms of severe heart failure in cardiogenic shock. We diagnosed him as a case of dilated cardiomyopathy. Thereafter he stayed with us for 5 days and in that short meeting I could know that he is a fighter. उन्होंने डॉक्टर अजीत बाना सर से मिलवाया। उन्होंने कहा कि आपका हार्ट बिल्कुल कमज़ोर है, आपका हार्ट 10 से 15% काम कर रहा है, आपका हार्ट बदलना पड़ेगा। Thereafter he was admitted with us 4 more times in the ICU, 3 times with heart failure and once with COVID. All these 4 admissions with his tremendous willpower and grit, he recovered well. 25 तारीख को जायसवाल साहब का फ़ोन पहुंचा, कोई सुबह 2 बजे से दोपहर, तो ये बोल रहे थे कहाँ सर, मैं गाँव में। अच्छा ऐसा है, आपको हार्ट मिलने की चांस है और शायद तो आपको कल आना पड़ेगा। मैं सर ज़रूर आएंगे। फिर उन्होंने सुबह 6 बजे कॉल की जायसवाल साहब ने, तैयार रहो, अब की कॉल आएगी तो आपको शिव कुमार को लेके आना पड़ेगा। मैं सर बिल्कुल। उन्होंने फिर कॉल कर दिया, फिर हमने बच्चे भेज दिए। जब शिव कुमार के लिए हार्ट ट्रांसप्लांट की हमें कॉल आई और हमें डोनर असेसमेंट के लिए जाना था, तो वो हमारी टीम के लिए एक चैलेंज था और हमने डोनर की इकोकार्डियोग्राफी की और भी कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन करके हमने पाया कि जो डोनर का हार्ट है वो शिव कुमार के लिए बिल्कुल ठीक है। तो इस वजह से हमने शिव कुमार का हार्ट ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक पूर्ण किया। हार्ट ट्रांसप्लांट में जो समय होता है वो डोनर के हार्ट को निकालने से लेके रेसिपिएंट के हार्ट को लगाने तक का समय होता है, जो करीबन 4 घंटे का होता है। अब इस समय का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे होता है, उसके लिए हम आपस में कोऑर्डिनेटेड काम करते हैं। इसके लिए हम टीम गठित करते हैं, डोनर टीम, रेसिपिएंट टीम और प्रशासन और पुलिस का सहयोग भी लेते हैं। इन सब के अंदर एक रोड मैप बनाया जाता है, कोऑर्डिनेटेड टीम होती है जो इन सबको अपडेट रखती है। पुलिस और प्रशासन ग्रीन कॉरिडोर बनाता है ताकि हमें कोई असुविधा नहीं हो और इन सब के प्रयास की वजह से ही हार्ट ट्रांसप्लांट प्रोग्राम सफल होता है। हम सब लोग जानते हैं कि अंगदान महादान है, यानी कि किसी बीमार व्यक्ति को जिसका अंग खराब हो चुका है उसको अगर नया अंग मिल जाए तो इस बीमार व्यक्ति का तो जीवन ही बदल जाता है। ऐसे ही हमारे शिव कुमार के साथ हुआ, जो कुल 21 साल का है, उसको एक नया अंग मिला, हार्ट मिला और वो अब बड़ा अच्छा जीवन बिता सकेगा। In the meantime, we got him registered for heart transplant and with God's grace, we could get a suitable matching heart for him. He underwent the transplant and thereafter made a very quick recovery. I wish him all the very best for his post-transplant active and disease-free life. अब मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, घूम फिरता हूँ, खाना पीना भी खाता हूँ अच्छे से। मैं बिल्कुल नॉर्मल जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। लेकिन ये हार्ट या किडनी या कोई भी अंग ऐसे ही नहीं मिल जाता। इसके प्रति इसको करने के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं। हमारी स्टेट में हम भाग्यशाली हैं
एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है सोटो। सोटो कार्यरत है और सोटो की फुल फॉर्म है स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। ये सोटो के व्यक्ति इतने करीने से काम कर रहे हैं, इतनी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं कि कोई भी अंग हमारे प्रदेश से वेस्ट ना हो। कम से कम लोगों को जो कि डिजीज्ड हैं, चाहे वो इस स्टेट में काम आए, अगर इस स्टेट में काम नहीं आ रहा तो सोटो ऑर्गेनाइज करती है कि वो अंग वेस्ट ना हो, दिल्ली में किसी और स्टेट में लगे। तो मैं बहुत धन्यवाद करूंगा सोटो का और उसके साथ उस परिवार का जिस परिवार ने इतना बड़ा दान किया, अंग दान किया, जिससे कि हमारे बालक की, शिव कुमार की जान बच सके। हमारी एटर्नल हॉस्पिटल की हार्ट ट्रांसप्लांट टीम, जो कि कार्डियोलॉजी, कार्डियक सर्जरी, कार्डियक एनेस्थीसिया, परफ्यूजन सबकी मिलीजुली, आईसीयू की मिलीजुली टीम है, इतनी कुशल है इस कार्य को करने में। हम सब लोगों ने मिलकर जितने भी हार्ट ट्रांसप्लांट अभी तक किए हैं वो सब बड़े सक्सेसफुल हैं और लोग बिल्कुल नया जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और इसके साथ ही ऑर्गन ट्रांसप्लांट को एक नई दिशा मिल रही है राजस्थान स्टेट। मैं और मेरे परिवार वाले उस परिवार के शुक्रगुजार हैं जिससे हार्ट मिला। और मैं ESCC हॉस्पिटल एंड डॉक्टर्स एंड स्टाफ को धन्यवाद कहता हूँ, उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। आज के इस जज्बे वाले दान को अगर देखा जाए, जिसको मैं और आप सब अंग दान कहते हैं, मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा दान है। और जो अंग दान देते हैं उनके जज्बे को मैं सलाम करती हूँ। जो उनके दिल की जो ख्वाहिश है, मैंने उसको कुछ पंक्तियों में उसको उतारने की कोशिश करी है। पंक्तियाँ कुछ ऐसी हैं। तेरे वंश का ही अंश हूँ मैं, तेरे वंश का ही अंश हूँ मैं, अस्तित्व से अनंत हूँ मैं, अस्तित्व से अनंत हूँ मैं, जीवन पथ पर कुछ कर जाऊं, पद चिन्ह मैं अपने छोड़ जाऊं, तुझ संग नहीं तो किसी और संग ही जी जाऊं, दानवीर करम नहीं मैं महादानवीर बन जाऊं। मेरे ख्याल में ये उस बच्चे ने मुझे इसके लिए इंस्पायर किया, वो उस बच्चे के जज्बात थे जो मैं इस पंक्ति में उतार पाई हूँ। और इससे मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि हम सब लोग इस महादान के लिए आगे बढ़ें और अपने जीवन को अनंत रूपी शक्ल में देख सकें।